नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को एसएससी जीडी का आज लास्ट डेट है। आज ही आपका अंतिम दिन है। आज के बाद आपका एसएससी जीडी का पेपर नहीं है। तो साथियों, 10 जनवरी से लेकर अभी तक मैंने पूरा एनालाइज किया है, कौन कौन से क्वेश्चंस कौन शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये सारा सब कुछ बताया। और साथियों, आज इस वीडियो में पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एसएससी जीडी के भरोसे ही आप नहीं बैठे रह सकते हैं। एसएससी एमटीएस की तैयारी पर अभी आप जो है लग जाइए। जितने भी साथी लोग जो हैं एसएससी जीडी के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, आप लोग सभी एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि साथियों एसएससी एमटीएस में आज तक कभी भी जो है इतनी वैकेंसी आपकी नहीं आई थी, और इस बार टोटल वैकेंसी आपकी जो है 12,500 कुछ पोस्ट है। ठीक है, एसएससी एमटीएस की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर अप्लाई करिए। और इसमें कुछ ज़्यादा आपका जो है बदलाव नहीं है, केवल इसमें हिंदी के जगह पे आपको जो है इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, बस। और कुछ आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, हिंदी आपका एसएससी जीडी में था, यहाँ पर आपको इंग्लिश जो है करना ही है। तो आपको जो है अब एसएससी एमटीएस की तैयारी में लग जाना है। साथियों, मैंने जो है एसएससी एमटीएस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं, जो कि अभी जो 2019, 20 और 21 में एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, और उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उनको जो है करवाना शुरू कर दिया हूं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखना शुरू नहीं किया है तो आज ही से कंटिन्यू हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग जो है ज्वाइन जरूर करना। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग देख लेते हैं एसएससी जीडी के पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है, उसके बाद कुछ बातें और करेंगे वीडियो के लास्ट में, तो आज इस वीडियो को आज कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो साथियों देखिए, पहले शिफ्ट में आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं और वो क्वेश्चन आपको बता देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मैंने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आपको वीडियो दिया था कि साथियों 13 फरवरी को जिसका पेपर है ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, और वहीं से क्वेश्चन आया है सारा। देखो, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 51 का ए में, ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था मुहावरा हिंदी का कि एड़ी चोटी का जोर लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो साथियों देखिए, एड़ी चोटी का जोर लगाना, इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो देखिए, अगर बात करें कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो ये सारा ही कमल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ऑप्शन में आपका एक पुंडरीक दिया हुआ था, तो ये पुंडरीक आपका राइट आंसर हो जाता आज। ठीक है, तो पुंडरीक आपका जो है आज ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाता। हालांकि ये सभी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो देखिए, वर्तमान में अभी भारत के सीडीएस जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो आपके अनिल चौहान जी हैं। ये दूसरे ही हैं, सेकेंड। पहले जो है जनरल बिपिन रावत जी बने थे, और उनके निधन के बाद अनिल चौहान जी को बनाया गया था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है साथियों, आपसे अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है। तो थल सेना के प्रमुख अभी कौन है, जनरल मनोज पांडे जी, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन एक पूछा गया है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था वो कहां पर आयोजित हुआ था। तो साथियों, ये हरियाणा में आयोजित हुआ था, हरियाणा के पंचकुला में। तो हरियाणा आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता। साथियों, आपको बता दें, अगर आप पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो जो आएगी मैं उसमें ऐड करके आपको क्वेश्चंस बता दूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था महावीर जयंती जो है वो किस महीने में मनाया जाता है, और आपके सामने ऑप्शन था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिएगा, महावीर जयंती जो है वो आपका अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और साथियों, आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपसे ये पूछे कि महावीर जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर वहाँ हो जाएगा चैत्र माह में, जो कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। तो साथियों, नीति आयोग के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता परमेश्वरन अय्यर। देखिए, बात करें अगर नीति आयोग के, तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो आपको याद रखना है सुमंत वेरी जी। ठीक है, सुमंत वेरी जी, डॉक्टर सुमंत वेरी जी जो हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो जब से नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मोदी जी ही जो हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था साइंस से कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं,
तो सूखा बर्फ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राई आइस, याद रखना, सूखा बर्फ के नाम से जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। देखिए जो पांड्य वंश थी साथियों, इसकी राजधानी, पांड्य वंश जो कि दक्षिण भारत के एक बहुत ही प्रतापशाली शासक रहे, ये हो गए आपके पांड्य, चालुक्य, चोल, ये सब जो है दक्षिण भारत के बहुत ही सुप्रसिद्ध शासक रहे थे। तो पांड्य वंश की राजधानी आपसे पूछा था तो मदुरई आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, याद रखना मदुरई जो है पांड्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि खासी पहाड़ियाँ जो है भारत के किस दिशा में स्थित है। तो साथियों देखिए खासी पहाड़ियाँ, खासी, गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये आपके मेघालय में स्थित हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए आपसे पूछा गया था किस दिशा में स्थित है, तो सभी को पता है कि मेघालय भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है। और साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता पूर्वोत्तर भाग, अगर आपके ऑप्शन में था तो। अब क्या ऑप्शन में था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर आंसर करना था कि कुल सदस्यों के 1/3 से देखिए कुल सदस्य जितने भी हैं, कुल सदस्य के 1/3 सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। और आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी कारण 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तेल से वनस्पति तेल में, अगर आपसे ऐसा पूछा था कि तेल से वनस्पति तेल में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाता संश्लेषित प्रतिक्रिया। और अगर आपसे ये पूछा था कि तेल से वनस्पति घी में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाता हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसा तो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेल से वनस्पति घी में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए। तो साथियों समुद्र के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो तो सागर, पयोधी, उदधि, पारावार, नदीश, जलधि, वारिधि, निरधि, निर्निधि आदि। ठीक है साथियों, इतने क्वेश्चन पहले शिफ्ट में मिल पाए। आप लोग अगर पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। रात में एक वीडियो आएगा, चारों शिफ्ट का क्वेश्चन एक ही साथ आपको करा देंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि साथियों देखिए अभी आपका एसएससी जीडी के भरोसे ही आप नहीं रह सकते हैं। आज आपका एसएससी जीडी का पेपर खत्म हो जाएगा और देखिए अप्रैल में आपका एसएससी एमटीएस का पेपर आपका अप्रैल से शुरू है और अभी भी आपके पास समय है। अगर आप लोगों ने एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जाइए और जल्दी फॉर्म फिलअप करिए और आइए फटाक से फॉर्म फिलअप करके चैनल में रेगुलर डेली सेट्स आपको मिल जाएंगी। और साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लाइव क्लासेस सब कुछ मैं कराऊंगा यहाँ पर। और इस बार एसएससी एमटीएस में बहुत बदलाव है, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। ठीक है, जीडी में एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है ना, लेकिन एमटीएस में एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का है। इस बात को ध्यान रखना और सभी लोग जो है एसएससी एमटीएस की तैयारी में लग जाइए। चैनल के अंदर मैंने 2-3 सेट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए प्रीवियस ईयर्स के, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए और देख लीजिए। चलिए तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, सभी साथियों को वंदे मातरम।